लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना? तो आप सभी ने कर लिया है होमवर्क। मुझे डाउट्स काफ़ी कम रिसीव हो रहे हैं, या तो आप होमवर्क नहीं कर रहे हो या फिर हेजिटेट कर रहे हो पूछने में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये क्लास 10th है, 10th बोर्ड है, और अगर आप हेजिटेट करोगे, डाउट नहीं पूछोगे, तो आपका नुकसान होगा, मेरा नहीं। आ रही है बात समझ में? और मैं ज़्यादा लेट डाउट एंटरटेन नहीं करूँगा। आपको हाथों हाथ जो पढ़ाया जा रहा है, आपको हाथों हाथ डाउट पूछना है, क्लियर करना है। जो आपको फैसिलिटी मिल रही है, इसका आपको मिसयूज नहीं करना है कि बाद में कर लेंगे। बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको अभी करना होगा सब कुछ। तो जैसे ही आप क्लासेस अटेंड करते हो, वैसे ही आपको होमवर्क करना है उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे, और आपको डाउट्स पूछने हैं। ठीक है क्या? तो लास्ट क्लास में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा था, और मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 से 5th क्वेश्चन से लेकर आपको 18th क्वेश्चन तक होमवर्क दिया था, एक्सेप्ट क्वेश्चन 17। ठीक है क्या? तो आपने 17th वाला छोड़कर बाकी सारे कर लिए होंगे, है ना? और जो मुझे डाउट्स रिसीव हुए हैं वो 10th, 11th और 12th है। ठीक है क्या? जो कि काफी इजी क्वेश्चंस हैं। तो केवल आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स में ध्यान रखना है कि ये कोई थ्योरी नहीं है ना? ये न्यूमेरिकल है। तो आपको डाउट अगर आ रहा है तो पहले मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करो कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है क्या? आपको क्या करना है, अगर आपको डाउट आ रहा है दैट मीन्स आपने सॉल्व करके देखा होगा, क्योंकि जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है ऐसा तो है नहीं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है बिल्कुल ही, है ना? अगर ऐसा होगा तो मैं नो डाउट आपको बताऊंगा बोर्ड पर। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस, एकदम आसान से क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं जिस टाइप के ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं, तो आपको बजाय डाउट पूछने के क्या करना चाहिए, जो क्लास में सेम टाइप के क्वेश्चंस अटेंड किए थे उनको वापस से एक बार ट्राई करो, है ना? आपने नोट भी किया होगा, उसको देखो कि ये तो इसी टाइप का है ना? फॉर एग्जाम्पल मुझसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, तो सेम 9th वाला जो क्वेश्चन हमने किया था क्लास में जो 9th वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह का 5th है। अब क्या बताऊं मैं इसमें, वापस से सॉल्व करके बताऊं तो आपको लॉन्ग डिवीजन समझ में नहीं आया या तो, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको उसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो हमने क्लास में देखा है वही वापस से करके देख लेना है। वापस से आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो पर भी जा सकते हो। समझ में आ गई बातें? तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको डाउट में आ रहा है प्रीवियस होमवर्क से, है ना, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था उससे अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है? और अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आपको फोटो क्लिक करके सेंड कर देना है। सबसे पहले तो आप खुद ही ट्रैक करो ना कहां पर मिस्टेक हुई है, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं आऊंगा, टेस्ट में मैं नहीं आऊंगा। ठीक है? तो आपको खुद को गलतियां ढूंढना आना चाहिए। तो जो लॉन्ग डिवीजन मेथड हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको स्टेप 1 से, है ना, बेसिक स्टेप से, बिल्कुल शुरुआत से उसको देखो कि हमने कहां मिस्टेक की है। क्लियर है सभी को? तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया? फोटो क्लिक करके सेंड करना है, देन मुझे बोलना है कि सर 10th वाला डाउट है, चैट बॉक्स पर जो आप बोलते हो, या 11th वाला या 12th वाला। क्योंकि सेम टाइप के जब क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमें उसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क में दिए जाएंगे, कुछ अलग नहीं दिया जाएगा। ठीक है? क्लियर है सभी को? और सारे क्वेश्चन अगर मैं कर दूंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस क्या हुई? समझ में आई बात? तो एक और बार ट्राई करो, है ना? ये ऐसा मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मना नहीं कर रहा हूं कि मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है? आप एक और बार ट्राई करो, मुझे फोटो खींचकर सेंड करो। अगर उसमें कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो मैं आपको वहीं बता दूंगा। कुछ मेजर मिस्टेक हुई, आपको लॉन्ग डिवीजन समझ में नहीं आया, तो वापस से हम यहाँ पर देख लेंगे। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन 17 जैसा, है ना, जो मैंने आपको एक छुड़वाया था, क्वेश्चन 17 जैसा ही क्वेश्चन 14 है, वो कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे। ठीक है क्या? 1 से लेकर 13 तक कर लिए थे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 के ऊपर वाले क्वेश्चंस में, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले जो क्वेश्चंस हैं। 14th वाला हम देखते हैं।
तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने 13 क्वेश्चंस किए हैं, उसी तरह का है ये, बस थोड़ा सा टाइप अलग है इसका। तो देख लेते हैं हम कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मेथड वही फॉलो करना है आपको, कुछ भी इसमें शॉर्टकट नहीं मारना है, ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में f ऑफ x ऑलरेडी जो पॉलिनोमियल है उसका नाम गिवन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पॉलिनोमियल का नाम सपोज कर रहे थे क्वेश्चन 13 तक। ठीक है क्या, 14th क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, मर्जी से कुछ भी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो पॉलिनोमियल है इसका नाम है f ऑफ x। ठीक है, और ये दोनों क्या है, जीरोस ऑफ f ऑफ x ऐसा गिवन है। हमें क्या निकालना है, अदर जीरोस निकालना है। ठीक है क्या, तो मेथड आप जानते हो कैसे करना है। तो अगर ये दोनों जीरोस हैं तो हम क्या बोलेंगे, x माइनस 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट्स का ध्यान रखना होगा यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको। अगर ब्रैकेट्स की मिस्टेक की तो गड़बड़ हो जाएगी और आपका कभी जीरो सही नहीं आएगा या फिर आएगा ही नहीं। ठीक है, आप एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में या फिर सिचुएशन में फंस सकते हो। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, x माइनस 2 प्लस रूट 3 एंड x माइनस 2 माइनस रूट 3 आर फैक्टर्स ऑफ f ऑफ x। बोल सकते हैं हम ऐसा। लास्ट क्लास में हमने इसी टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ये हमारा एक जीरो है और ये दूसरा जीरो है। x माइनस वन ऑफ द जीरो, x माइनस सेकेंड जीरो हमने क्या लिख दिया, ये क्या है, फैक्टर्स है। ठीक है, ये क्यों लिखा हमने, कैसे लिखा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देयरफॉर यहां पर ब्रैकेट ओपन अगर हम करेंगे है तो कितना हो जाएगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3 and x minus 2 plus root 3 divides f of x exactly, बोल सकते हैं सर। also इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या करेगा, f ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया जा सकता है ना, बट माइनस कॉमन लेने के बजाय हम क्या ध्यान रखें, x माइनस 2 यहाँ पर भी, x माइनस 2 यहाँ पर भी, तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो x माइनस 2 और रूट 3 बाहर, क्लियर है। और मल्टीप्लाई का साइन रूट 3 बाहर। ठीक है, तो ये वाली स्टेप में हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दिया अंदर, और ये वाली स्टेप के बाद हमने यहाँ क्या किया, x माइनस 2 को हमने एक टर्म बना दिया, और दूसरी टर्म क्या हो गई, माइनस रूट 3, और यहाँ पर दूसरी टर्म क्या हो गई, प्लस रूट 3। ठीक है, तो ये पूरा भी क्या होगा, डिवाइड्स f ऑफ x एग्जैक्टली। अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करते हैं कि x माइनस 2 को क्यों लिया, ये 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 बुरे लग रहे थे क्या। तो देखो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगी। और ये बात समझ में, आप क्या फंस जाओगे। तो यहाँ पर सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, और आप जानते हो a माइनस बी इंटू
ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट की हमें नीड नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड्स x एग्जैक्टली। ज्यादा स्टेप्स लिखोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, बट अगर कम स्टेप्स लिखी और उसी के कारण आपकी गलती हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये ब्रैकेट सॉल्व करना आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है, नहीं आता है तो अलग से करके देख लो। 10th क्लास में ये चीजें डायरेक्ट की जाती है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर कितना आएगा -3, ठीक है। माइनस का साइन बाहर है, √3 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अगर यह -√3 होल का स्क्वायर होता तो +3 आ जाता, बट यहाँ पर क्या है, √3 के ऊपर स्क्वायर है सिर्फ, तो माइनस एज इट इज, और √3 का स्क्वायर 3, ठीक। तो क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास -4x और +1 डिवाइड्स f of x एग्जैक्टली। समझ गए सभी लोग। तो जो दो जीरोस थे उनकी हेल्प से हमने फैक्टर्स लिखे, फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और क्या बोला कि ये भी f of x को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, और उन फैक्टर से हमारे पास एक क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया जो कि f of x को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं हम। सभी को लॉन्ग डिवीजन मेथड आ गया अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चल तो फिर फटाफट से इसको डिवाइड करेंगे केयरफुली, प्लस माइनस का साइन ध्यान से फर्स्ट डिवाइड करेंगे इसको। क्वेश्चन को एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर आपसे साइन का एरर आ गया ना तो फिर वैसे ही आपका टाइम बिगड़ जाएगा बाद में। तो यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया इन दोनों की फर्स्ट टर्म को, और एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। x⁴ यहाँ पर -4x³, देन इससे मल्टीप्लाई होगा तो +x², ठीक है। ये गैप छोड़ा कि नहीं आपने, सभी लोग क्या करेंगे, फोटो खींचकर सेंड करेंगे मुझे, जो आपने सॉल्व किया है लास्ट क्लास का होमवर्क फोटो खींचकर सेंड करेंगे और दिखाएंगे मुझे कि आपने बिल्कुल तरीके से किया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस -2x³ -27x², ऊपर से उतार लिया हमने 138x -2x -35 को हमें भूलना नहीं, ठीक है। कंपेयर करेंगे फर्स्ट टर्म को तो -35 -35x², और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा, और यहाँ से -35 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस
कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं therefore r of x is equal to 0 and q of x कितना आया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 एंड जो डिवाइजर है, डिवाइजर को हम f of x नहीं लेंगे, g of x लेंगे। ध्यान रहे जो ऑलरेडी दिया हुआ है वो आप ले नहीं सकते, है ना। तो क्या नाम देंगे हम डिवाइजर को, g of x कितना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग while division algorithm क्या करते हैं, सोचो आ गया, है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो कैपिटल D होता है ना, एक बार लिखकर बता देता हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो हमने लास्ट क्लास में काफी बार किया था और आपने होमवर्क में भी इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आज जो डिविडेंड है वो क्या नहीं है, p of x नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा f of x डिवाइजर g of x लिया है हमने इंटू q of x प्लस r of x। ठीक है, तो यहां से हम बाकी के जीरोस निकाल पाएंगे, कैसे देखेंगे अच्छे से। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और q of x जो क्वेश्चन है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, और रिमाइंडर तो क्या है हमारा 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक एरी दूसरी क्वाड्रेटिक एरी क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ये वाली क्वाड्रेटिक स्प्लिट होकर क्या आएगा आप अच्छे से जानते हो, क्यों, क्योंकि ये वाली क्वाड्रेटिक कैसे बनी थी, ऐसे बनी थी। ठीक है, तो इसे स्प्लिट करोगे क्या, मेहनत करोगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये लिखने, इसको स्प्लिट करने के बजाय हम डायरेक्टली इस तरह से लिख देंगे। समझ में आई बात, लास्ट क्लास में हमने ऐसा ही किया था। तो यहां पर हम x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2 माइनस रूट 3 को ब्रैकेट में, अब इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो 35 को आप जानते हो कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, 7 और 5 इसके फैक्टर्स क्या होंगे 35 के, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है और कांस्टेंट टर्म 35 है। तो 35 को हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 7 और 5 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 7 और 5 से 2 कैसे लाओगे, 7 माइनस 5 कर सकते हैं। माइनस 2 चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस 7 प्लस 5। ठीक है, तो स्प्लिट कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, और यहाँ पर फाइनली हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूँ, अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, पॉज कर लो। तो हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। तो जीरो से इक्वेट कर देते हैं, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस
2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। फिर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 और x प्लस 5, ठीक है। तो x माइनस 7 विल बी इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। फिर अब जो दो जीरोस हमको एक्चुअली में चाहिए थे, ये दोनों तो गिवन थे, ठीक है। जो एक्चुअली में चाहिए वो क्या क्या आएंगे, 7 और यहाँ से -5। क्लियर है? तो इस तरह से हमने सारे ही जीरो ऑब्टेन कर लिए, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, केवल दो जीरोस निकालने हैं तो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करने हैं। अगर आपको ऑल जीरोस निकालने तो भी आपको यही मेथड, यही स्टेप्स फॉलो करनी है। समझ में आ गई बात? तो पेज नंबर 2 का हमने क्वेश्चन 14 जो किया अभी, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसके बिहाफ पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 में जो एक क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था कि छोड़ देना, ये मत करना होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन 17 अब आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेंगे एज अ होमवर्क, पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो थ्योरी होती है वो एक तरह से एंड हो गई है ना। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल अभी हमने नहीं पढ़ा है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं। तो जो पॉलिनोमियल की बाकी की चीजें हैं, बाकी की थ्योरी है, जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे अच्छे, चाहे वो 1 मार्क के हो, 2 मार्क के हो, 3 मार्क के हो, 4 मार्क के हो, तो उनमें ऐसा क्या डिफरेंट रहता है, ठीक है। क्या वो इसी तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं? तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के हम करते हैं, और देखते हैं किस टाइप के 1 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, क्या जो क्वेश्चन एक मेथड से होता है वो दूसरी मेथड से हो सकता है क्या, है ना, कब कौन सी मेथड हमको ध्यान रखनी, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो सभी ने नोट कर लिया? नहीं नोट किया है तो पॉज कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ इसे, ठीक है। और अगर आपका भी हो गया है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 3 हम सारे क्वेश्चंस क्लास में ही करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 3 के सारे क्वेश्चंस हम क्लास में ही करेंगे। तो आपको आगे आगे नहीं भागना है, अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना, उसके लिए मनाही नहीं है, बट आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, उसके बिहाफ पर आप ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, किया ट्राई, कर सकते हो सभी लोग। क्या बोला है, इफ 1 0 of the polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3, write the other 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया और क्या बोला है कि इसका एक जीरो ये है तो दूसरा जीरो निकाल कर बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? अगर आपको एक जीरो दे दिया तो दूसरा जीरो कैसे निकालोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म परफॉर्म करोगे क्या, बताओ। अगर आपको एक जीरो दे दिया और दूसरा जीरो हमें निकालना है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म परफॉर्म करेंगे क्या हम? तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का नाम नहीं है तो पॉलिनोमियल का नाम लिखना है, बार बार नहीं बताएंगे ये, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी काउंट होती है जब आप एग्जाम देते हैं। तो अल्फा और बीटा को हमने क्या मान लिया, इसके जीरोस मान लिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा, अल्फा कितना दिया हुआ है, एक तरह से 2 प्लस रूट 3 बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें एक जीरो दिया हुआ है, दूसरा जीरो हमको निकालना है, ठीक है। अगर आप इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से करने की कोशिश करोगे तो आप फंस जाओगे, है ना। क्लियर है क्या? तो हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं बताओ, सोचा? यहाँ पर आपके पास क्या है, एक जीरो है, दूसरा जीरो नहीं है। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो तो पूरा है, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, जिन्हें याद नहीं है वो अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ देखकर बोलो 1, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। आई कि नहीं बात समझ में? तो कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। कांस्टेंट टर्म 1 है हमारे पास और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी क्या है 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अल्फा इंटू बीटा बोल सकते हैं ऐसा। तो यहां पर अगर हम किसकी वैल्यू रख दें, अल्फा की वैल्यू रख दें, तो क्या बीटा की वैल्यू आ सकती है हमारे पास, बताओ आ सकती है क्या? तो यहां पर फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ गया 1। कैसे आया, समझ में आया सभी को? इसको मैं सिंपली 1 भी लिख सकता हूं। तो बीटा कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √3। क्या ऐसे हम छोड़ सकते हैं इसको? नहीं, हमें क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज करना होगा, ठीक है। तो रैशनलाइज करो फटाफट से, देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, फास्ट। आ रहा है क्या? इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। रैशनलाइजेशन सभी को आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा रिलेशन यूज किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है ये, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा 1 आ गया। हमने वैल्यू रख दी इस 2 प्लस √3, जो अल्फा की वैल्यू थी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया। बट इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते, हम जानते हैं कि इसको रैशनलाइज कैसे करते। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, इरेशनल डिनोमिनेटर, उसी को क्या कर देते हैं हम, साइन, अपोजिट साइन लगाकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 बिकम्स 1, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस √3। अब एक और तरीका इसको करने का, क्या, अगर हम सम ऑफ जीरोस लगाते तो सम ऑफ जीरोस अगर लगाया है किसी ने, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मेथड देख लो, ठीक है। और अगर किसी ने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया है तो सम ऑफ जीरोस से भी कर सकते हैं हम, उससे कैसे करेंगे वो भी देख लो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है जानते हो आप, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ जीरोस में मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ x देखेंगे कितना है -4, तो माइनस टाइम्स ऑफ -4, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू डाल सकते हैं हम 2 प्लस √3 प्लस बीटा, यहां पर कितना आ जाएगा ये ओनली 4, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस √3, तो बीटा कितना आ गया एकदम इजी 2 माइनस √3, ठीक है। तो आप चूज करो, आपको ये आसान लगता है कि ये आसान लगता है, कोई भी एक तरीके से आप कर सकते हो। आपका क्वेश्चन क्या था, आपको दूसरा जीरो, अदर जीरो निकालना है, ठीक है। क्या यहाँ पर हमें कैसा पॉलिनोमियल दिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, एक जीरो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, तो बचे कितने, एक और निकालना है।
तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला मेथड यूज करो, रिलेशन यूज करो, चाहे सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन यूज करो, इट्स अप टू यू। ठीक है, क्या क्लियर है? दोनों से ही सेम आंसर आ रहे हैं आपके पास। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला रफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीन पॉज करना है जिसको कर सकता है। Find the zeros of the polynomial, सेकेंड वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर नाम दे देते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टाइम्स पी इंटू पी प्लस 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, और हमें दोनों जीरोस निकालकर बताने हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी टाइम्स ऑफ पी प्लस 1। यहाँ पर ध्यान देना है आपको क्या, कि घबराना नहीं। ठीक है, क्यों? ये अगर कांस्टेंट टर्म्स देखकर आप घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, ये पी आ जाए, के आ जाए, क्यू आ जाए, इन सब से नहीं घबराना है। आपको क्या ध्यान रखना है? मेथड, आपको लॉजिक ध्यान रखना है, आपको मेथड्स ध्यान रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? जीरोस। ठीक है, क्या अगर आपको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये नहीं देता और एक नंबर वाला दे देता, तो क्या आप उसमें भी हेजिटेट करते क्या? जैसे मैंने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये दे दिया, तो जो चीज इसमें सोचते हो आप वही चीज इसमें सोचना है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या सोचते हो? सबसे पहले कि 6 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, यही सोचते हो आप सबसे पहले। तो 6 के क्या क्या फैक्टर आए? 2 और 3। यहां पर जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, लिख लेते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है वो यहां पर है माइनस पी इंटू पी प्लस 1। ठीक है, माइनस को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। ठीक है, भूल गए थोड़ी देर के लिए। यहां पर 6 के जो आपने निकाले प्राइम फैक्टर्स, तो क्या इसके भी फैक्टर्स हैं आपके पास? तो यहां पर हम फैक्टर्स निकालने नहीं पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है p और p प्लस 1। जैसे यहां पर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वैसे p मल्टीप्लाई बाय p प्लस 1। तो मैं इनको फैक्टर्स नहीं बोल सकता क्या? बिल्कुल बोल सकता। ठीक है, फिर क्या करते हैं आगे, हम 2 और 3 से सोचते हैं कि प्लस 1 कैसे लाएं, है ना, प्लस x कैसे लाएं, ये सोचते हैं हम, यही सोचते हैं। तो हम सोच लेते हैं कि प्लस 3x लिख देंगे, फिर माइनस 2x लिख देंगे, है ना, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हाँ x क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। यही चीज यहां पर भी सोचनी है आपको। ठीक है, आपके पास एक फैक्टर p है, दूसरा फैक्टर p प्लस 1 है, आपको लेकर क्या आना है? प्लस x लेकर आना है। तो px प्लस p प्लस 1x, ऐसा करने से, ऐड करने से क्या आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी क्या? तो अगर हम इसको ओरली सॉल्व करके देखें तो px प्लस p इंटू एक्स प्लस x, तो यहां पर तो क्या हो रहा है, हमारे पास x नहीं मिल रहा है हमें, तो हम क्या करके देखते हैं, इसको माइनस करके देखते हैं। माइनस करके जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस px और माइनस x मिल जाएगा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, यहाँ क्या है, पॉजिटिव। हमें तो क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। तो इन दोनों में कौन सा फैक्टर आपको बड़ा दिख रहा है? ये p है, ये p प्लस 1, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको पॉजिटिव दे देते हैं, जो छोटा है उसको नेगेटिव दे देते हैं। तो p प्लस 1 माइनस px अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, px प्लस x माइनस px। ये दोनों कट रहे हैं, x आ रहा है, तो इसका मतलब हमने इसको स्प्लिट करने में कोई गलती नहीं की है। जो x है वो इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा यूजिंग कांस्टेंट टर्म,
यूजिंग दीज टू फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अप्लाई करते हैं फटाफट से। जैसे हम वो वाले क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही ये करना है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको कुछ अलग लग रहा है तो बताओ क्या अलग लग रहा है, क्यों डर लग रहा है? और कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखना है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिखते ही हैं हम। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, बचा हुआ x, यहाँ से क्या बचा? p प्लस 1। यहाँ से मुझे p कॉमन दिख रहा है और x प्लस p प्लस 1। ठीक है, x प्लस p प्लस 1, x माइनस p। जीरोस निकालना है तो आप जानते हो p ऑफ x को 0, और हमारे पास यहाँ क्या? x प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस p इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस p माइनस 1 और यहाँ से x की वैल्यू p। हम इसको भी 0 बोल सकते हैं, ठीक है, बट माइनस कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। मेनली आपको इन क्वेश्चंस में है ना, जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, तो उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? कांस्टेंट टर्म जो होती है उसके फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर्स इन्होंने ऑलरेडी बनाकर दिए हुए हैं, है ना, तभी तो पॉसिबल हो पा रहा है, नहीं तो फिर पॉसिबल शायद हो पाता है ना, डिपेंड्स कैसा क्वेश्चन बनता है। फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो फैक्टर्स को आपको क्या करना है? फैक्टर्स की हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यही हमारा एक वर्किंग रूल है ना। फैक्टराइजेशन में हमारा वर्किंग रूल क्या है कि मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, let f of x is equal to x square minus 3x minus m times m plus 3। ठीक है, कांस्टेंट टर्म मुझे दिख रही है क्या? m इंटू एम प्लस 3। ठीक है, ये मुझे कांस्टेंट टर्म दिख रही है। इसके फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं m और m प्लस 3। ठीक है, मुझे चाहिए माइनस 3x। मुझे क्या चाहिए? माइनस 3x चाहिए। ठीक है, तो जो बड़ा वाला टर्म है, इन दोनों में जो बड़ा वाला फैक्टर है उसको नेगेटिव में ले लेता हूं, तो माइनस टाइम्स ऑफ m प्लस 3 इंटू एक्स, और जो छोटा वाला टर्म है उसको पॉजिटिव में ले लेता हूं। ठीक है, और देखते हैं क्या हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो पा रहा है। माइनस एम एक्स माइनस 3x प्लस एम एक्स से एम एक्स कट गया, माइनस 3x बचा। बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, क्या ये वर्क कर रहा है? समझ में एक बात? कैसे चेक करना है, कैसे एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखना है ना, आपको ये बिल्कुल क्लियर है ना। कब हम नेगेटिव लाना है हमें, यहाँ पर पॉजिटिव लाना है हमें, तो कब किसके आगे नेगेटिव किसके आगे पॉजिटिव लगाना है, ये भी आपको सीखना होगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो, तो अगर मिडिल टर्म में नेगेटिव है तो बड़ा वाला जो फैक्टर है उसको नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। कांस्टेंट टर्म लिखिए लास्ट में, कॉमन लेते हैं।
केयरफुली करना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसको ब्रैकेट ओपन करते हुए लिखते हैं, ये दोनों कॉमन आएंगे ना, तो इनको ब्रैकेट ओपन करते हुए लिखा मैंने। फिर यहाँ पर x प्लस एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया था हमने, ऐसा नहीं करना, ऊपर एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लिया और नीचे पी ऑफ एक्स डाल दिया, ठीक है। चलो तो एफ ऑफ एक्स, ये जीरोस निकालने हमें, तो जीरो से इक्वेट करेंगे, x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस एम इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस 3 और दूसरी माइनस एम, यानी कि ये दोनों क्या आ गए, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 में जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल निकाल के आए। बिल्कुल क्वेश्चन सेकंड जैसा ही था, थर्ड कुछ भी अलग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर आप अभी भी थर्ड पे हो तो वीडियो पॉज कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है if one of the zero of the polynomial kx square plus 3x plus k is 2 then find the value of k, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम नाम दे देते हैं पॉलिनोमियल का, f of x क्या है, kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, ये पॉलिनोमियल है। वन ऑफ द जीरो given two is the zero of f of x, ठीक है। तो 2 अगर जीरो है इसका, किसका, गिवन पॉलिनोमियल का, तो हमें क्या करना है, अदर जीरो नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ k निकालना है, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम 2 को x की जगह पुट कर दे तो ये तो हम जानते हैं कि अगर 2 is one of the zero of f of x, है ना, that 2 is one of the zeros of f of x, तो f of x में x की जगह हम अगर 2 पुट कर दें तो f of x की वैल्यू क्या लाना चाहिए, 2 को 0। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर 0 क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर k है, तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ समझ में आता जा रहा है तो डायरेक्ट करते जा रहे आंसर आ गया। आंसर निकालने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको स्टेप्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो गिवन था वो तो लिखा, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं कि 2 is zero of the f of x, therefore p of 2 will be equal to 0, ठीक है। so p of 2 के x की जगह क्या पुट करेंगे, 2, 3 x की जगह 2, क्या मैं यहाँ 0 पुट कर सकता हूँ, p of 2 0 क्यों होगा, क्योंकि 2 is one of the zero। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4k plus 6 plus k, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 2, 3 2 6, और यहाँ कितना है k, ये कितना हो गया 5k plus 6। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -6, ठीक। 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो -6 बन जाएगा, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू -6/5। तो फोर्थ वाला बड़ा ही आसान था। इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स से ज्यादा के नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट, सेम है फिफ्थ वाला भी, रीड किया फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में भी यही बोला, इफ 1 is a zero of polynomial then find the value of a, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि फिफ्थ वाले में गंदा सा पॉलिनोमियल दे दिया, ठीक है, ये तो डरावना लग रहा है, ये सब नहीं सोचना है आपको। आपको क्या करना है, जो मेथड आपको आती है वो फॉलो करना है, स्टेप्स फॉलो करना है, आंसर आपके सामने, ठीक है।
पी ऑफ 1 निकाला, ए में मत डाल देना 1, ठीक है, x की जगह 1 पुट करना है, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। और f ऑफ x लिया तो यहाँ पर भी f ऑफ 1 आएगा। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में भी गिवन रहता है कि पॉलिनोमियल का नाम ये है, तो आपको सभी जगह वही लेना होगा, ठीक है। तो x की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, क्योंकि 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x की जगह 1 पुट किया, स्क्वायर लगाए या ना लगाए की बात है, और यहाँ पर भी x की जगह 1 पुट किया, सॉल्व किया, f ऑफ 1 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। सॉल्व करना आता है सभी को, -3 इंटू ए माइनस 3a माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 एज इट इज आ जाएगा, तो a -3a प्लस a, तो कितना हो गया, -2a, और +3 में से 1 गए तो 2, ठीक है। देन 2 इधर आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 आ गया इधर ट्रांसपोज होके, -2 के नीचे -2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। आधी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है हमें, गिवन दैट x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ठीक है। x प्लस a क्या है, फैक्टर है, आ रही बात समझ में। अभी तक हमें जीरोस दिए जाते थे और फैक्टर हम बताते थे, जैसे अल्फा बीटा अगर एक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, उनका अल्फा और बीटा जीरोस हैं अगर एक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं उसी पॉलिनोमियल के। तो सेम उसी तरह से अगर x प्लस a एक फैक्टर है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि माइनस a इज अ जीरो ऑफ f ऑफ x, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालना है, तो बस जैसा 4th और 5th था वैसा ही बन गया ये, तो also minus a is a zero of f of x, तो f of minus a must be equal to 0, so f of minus a निकाल लेते हैं, तो x की जगह माइनस a पुट करना है, x की जगह माइनस a पुट करना है, किया। यहाँ पर देखो a भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, x की जगह माइनस a पुट करना है, तो x की जगह माइनस a पुट करना है, फिर x की जगह माइनस a पुट करना है, क्लियर है। पॉजिटिव फाइव इधर आ जाएगा, a की वैल्यू 10/5, दैट इज a की वैल्यू, क्लियर है।
ये मल्टीप्लिकेशन बार बार नहीं बताऊंगा। 2a इंटू माइनस ए इट विल बिकम माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। 5 इंटू माइनस ए माइनस 5a, ठीक है। और बाकी नॉर्मली हमने इसको क्या किया, ट्रांसपोज किया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ट्रांसपोज क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब आप 7 से करते आ रहे हो, ठीक है। 9th में भी काफी किया होगा आपने, और अगर नहीं किया है तो बेसिक्स पर ध्यान दो। आई बात समझ में? कैलकुलेशंस वगैरह अभी इतनी सारी स्टेप्स में बता रहा हूँ, आगे चल के क्या होगा, ये स्टेप्स की वैल्यू जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट जो आप अब पढ़ रहे हो नया, ठीक है, उसमें आप स्टेप्स कम नहीं कर सकते। यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली यहाँ इसके बाद ये लिख दो फिर ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 की जगह केवल 3 स्टेप्स होगी तो भी चल जाएगा यहाँ पर, बट गलती नहीं होना चाहिए आपको, फिर उतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए खुद के ऊपर। नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट कर दिया मैंने। पॉलिनोमियल आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, ध्यान रहे क्वेश्चन नोट करते वक्त आपका साइन का एरर ना हो जाए। और जो दूसरा पॉलिनोमियल उसको g ऑफ x से डिनोट किया मैंने, x स्क्वायर माइनस x। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या आ रही बात समझ? तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि p ऑफ x इज डिविजिबल बाय g ऑफ x, है ना। p ऑफ x इज डिविजिबल बाय g ऑफ x, दैट मींस रिमाइंडर क्या होगा, दैट मींस यहाँ पर रिमाइंडर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात? तो इसको ऐसे डायरेक्ट ना लिखते हुए हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इट इज गिवन दैट p ऑफ x इज डिविजिबल बाय g ऑफ x therefore remainder should be equal to 0, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है, दूसरा तरीका भी है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान देना होगा आपको कब कौन सी मेथड परफॉर्म करनी है, ठीक है। आप कोई सी भी मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पर एक एक करके दोनों मेथड देख लेते हैं और फिर मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि कब कौन सी मेथड परफॉर्म की जाती है। लॉन्ग डिवीजन करेंगे फटाफट से। x स्क्वायर माइनस x, सबसे पहले x क्यूब और x स्क्वायर कंपेयर किया तो क्वेश्चन आ गया x, फिर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया x क्यूब आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ax प्लस b, कंपेयर करेंगे प्लस 2, यहाँ पर 2x स्क्वायर 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2x, ठीक है।
नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस ए एक्स प्लस 2x और यहाँ से b, ठीक है। ये दोनों परफॉर्म नहीं हो सकते, इसलिए इसको एज इट इज लिखना होता है माइनस ए एक्स प्लस 2x प्लस b। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो x को कॉमन निकाला जा सकता है, तो x अगर कॉमन आया तो क्या बचेगा, 2 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। आई कि नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर क्या x कॉमन आएगा तो 2, ये वाला 2 माइनस ए प्लस बी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी रिमाइंडर यानी कि आर ऑफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर आर ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। बट यहां पर आपको क्या मिल रहा है, जो आर ऑफ एक्स है वो आया x मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो आर ऑफ एक्स फिर 0 क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये तो वेरिएबल है, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 0 रही होगी और प्लस b की भी वैल्यू 0 रही होगी। जब इसकी और इसकी साइमल्टेनियसली वैल्यू 0 रही होगी तभी तो आर ऑफ एक्स 0 आया होगा। समझ में आई बात? अगर ये 0 नहीं होता, मान लो -1 होता, 2 होता, तो क्या रिमाइंडर 0 हो सकता था? नहीं। वैसे ही यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू है ना, हम x की वैल्यू सपोज नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते, 2 माइनस a की वैल्यू अगर 0 नहीं होती, कुछ और होती, तो क्या रिमाइंडर 0 होता? कभी नहीं होता। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं 2 माइनस a इक्वल टू 0 कॉमा b इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई 0। समझ में आई बात? ठीक है, चेक किया। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0। एक और मेथड है इसके लिए, हम क्या बोल सकते हैं कि जो g ऑफ x है, ठीक है, एक मेथड तो ये है, दूसरी g ऑफ x है वो है हमारा x स्क्वायर माइनस x। अगर इसमें से x कॉमन लेकर x माइनस 1 लिया हमने, ठीक है क्या, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स आ गए, एक क्या हो गया x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा x इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले हैं, है ना, ये एक पॉलिनोमियल हो गया और उसको हमने फैक्टराइज कर दिया और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाले तो x की वैल्यू एक दो जीरोस आ गए हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है यही वाला, ठीक है क्या, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज 2 मार्क्स 3 मार्क्स का अगर आया तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहा हूं मैं, ध्यान रहे, ठीक है। इसको आदत नहीं बनाना है, उसको आदत बनाना है हमें। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 हमारे पास क्या आ गए, जीरोस आ गए, ठीक है। अगर ये दोनों इस पॉलिनोमियल के g ऑफ x के जीरोस हैं, है ना, तो p ऑफ x के भी जीरोस होंगे। क्यों? क्योंकि g ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल, g ऑफ x किसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, p ऑफ x को। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स अगर हम p ऑफ 0 निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, 0। p ऑफ 1 निकालेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए, 0। तो p ऑफ x में पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या हो जाएगी, 0, है ना, x क्यूब, 0 का क्यूब 0, फिर सेकंड टर्म भी 0 माइनस ax, इट विल आल्सो बिकम 0। क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा प्लस b, ठीक है। और जैसा कि मैंने बता चुका हूं, p ऑफ 0 कितना होगा, 0। तो 0 से इक्वेट किया हमने, तो b की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब p ऑफ 1 चेक करते हैं, ये क्या चेक किया, p ऑफ 0, ठीक है, p ऑफ 1, p ऑफ 1 में x की जगह 1 डालना है, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b, ठीक है। तो 1 और 1 2 माइनस से b की वैल्यू कितनी, 0 और p ऑफ 1 कितना, 0।
तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। ठीक, तो ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव अप्रोच और ये 2 मार्क्स का आता है वैसे इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स में तो नहीं आता है, 3 मार्क्स के आगे चल के देखते हैं हम। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? 1 मार्क में अगर आप ये करोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 1 मार्क के लिए अप्रोच अच्छी है। क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीजें भी 10th में आपको ध्यान रखनी होती है। रफ कर रहा हूँ। इसको मेथड 1 मेथड 2 करके भी लिख सकते हैं, बट मार्क्स जरूर लिख लेना, है ना। सेवेंथ किया था, अभी हमने 8th करते हैं। अब if alpha and beta are the zeros of the polynomial आपको दिया हुआ है such that alpha minus beta 1। तो सपोज कर लेते हैं जो पॉलिनोमियल गिवन है वो p ऑफ x नहीं ले सकते, क्योंकि गिवन है, क्या गिवन है, f ऑफ x गिवन है ना। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पॉलिनोमियल क्या है, f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। ठीक है, एक रिलेशन गिवन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जीरोस निकाल सकते हो क्या? देखो कांस्टेंट टर्म k है, यहाँ जीरोस निकालना बेवकूफी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करें, हम रिलेशन पर जाएं। ठीक है, जब भी आप जीरोस नहीं निकाल पाओ तो आप क्या, रिलेशन पर जाओ। ठीक है, क्या कभी भी यहाँ पर आपको a की वैल्यू, k की वैल्यू, p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन देखते हैं। रिलेशन क्या जानते हो आप, ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा। क्या आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से जैसे हम अभी तक लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 ऑन 1। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड आ गई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अल्फा माइनस बीटा प्लस ऐड कर रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। आरएचएस में यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 1 प्लस 5। नेगेटिव बीटा पॉजिटिव बीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 3। अल्फा कितना आ गया, 3 आ गया। अल्फा अगर 3 आ गया तो बताओ बीटा कितना होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? अल्फा की वैल्यू अगर 3 आ गई तो यहाँ डाला तो 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई। ठीक, तो अल्फा और बीटा हमारे पास आ गए। क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन 8 में हमसे पूछा है k की वैल्यू, बट हमने तो क्या निकाले, दोनों जीरोस निकाले, हमने k की वैल्यू तो निकाली ही नहीं। तो इन दोनों जीरोस का यूज करके आप k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? देखो हमारे पास एक रिलेशन और होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये रिलेशन में, ये रिलेशन की वैल्यू कैसे आती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कर सकता हूं मैं,
कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, k और x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मैं करूं तो 3 इंटू 2 करेंगे तो k की वैल्यू आ गई, वेरी इजी। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है जिसमें आपको जो जीरोस हैं उन अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें अगर आप सोच रहे हो कि आप जीरोस निकालोगे और फिर वैल्यू पुट करोगे अल्फा और बीटा की, तो वैसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बट जो फाइंड आउट करना है उसको सॉल्व करके भी आप कर सकते हो, है ना। तो दोनों ही तरीके हैं, देख लेते हैं दोनों ही तरीकों को, दोनों ही तरीके देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है उसका नाम दिया हुआ है f ऑफ x, तो ऐसी गलती नहीं करना है कि f ऑफ x दिया हुआ है और आप उसको p ऑफ x कंसीडर कर लो। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू किसकी, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, यही आएगा एलसीएम। यहाँ से अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए या अल्फा चाहिए। बट यहाँ पर ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ क्या, वैल्यू निकालने की, इसमें आपको जीरोस फाइंड आउट ही नहीं करना पड़ेंगे, ठीक है। क्या एक चीज तो आपने ये सोची होगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं और फटाफट से हम क्या निकाल लेते हैं, जीरोस निकाल लेते हैं, अल्फा और बीटा, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगी। तो वो तो आ ही जाएगा, ठीक है क्या। बट एक और तरीका हमारे पास क्या है, जिसकी भी वैल्यू निकालना है उसको सॉल्व करेंगे फर्दर। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, आपको क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दो, इसको मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल देता हूं अभी के लिए, है ना। क्या a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा बोल सकता हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा बोल सकते हैं क्या। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी अभी तक, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नाइन्थ में आपने नाइन्थ तक की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी। कभी भी आपने इसको इस तरह से यूज शायद ही किया होगा, रेयर किया होगा, बट 10th में आपको ध्यान रखना है आप इसको इस तरह से कैसे यूज करोगे, जो प्लस 2ab था वो ट्रांसपोज होकर इधर चला जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ऐसा क्यों किया, ये अच्छा नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो सब अच्छा रहा है, बट यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू डालना पड़ेगी और उसके लिए आपको अल्फा और बीटा को निकालना पड़ेगा, यानी कि
जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बिना अगर आपको करना है तो आपने क्या किया, आइडेंटिटी का यूज किया, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा, है आसान, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और हम यहाँ क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस आप जानते हो क्या होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप जानते हो। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ पर हम डायरेक्टली कर लेते हैं, है ना। बाकी आपको बहुत ही सिस्टमैटिक अच्छे से करना होगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 6। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/6। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या है, कांस्टेंट टर्म कितनी है, -2 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 6। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा यहाँ पर, -1/3, ठीक है। सम ऑफ जीरो आपके पास -1/6 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -2/6 हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करके इस तरह से लिख सकते हैं हम। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये चीज समझ में आई सभी को, डाउट तो नहीं है इसमें, सिंपल था, बहुत ही आसान। सम ऑफ जीरोस की जगह -1/6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1/3, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1/3, ठीक है, कोई गलती तो नहीं। वन बाय 36 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2/3, ठीक है, -1/3। केयरफुली करना है बहुत ही। ठीक है, प्लस माइनस तो आपको आता ही होगा, ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा। 36 और 3 का एलसीएम है 36, और यहाँ पर 36 ऑलरेडी है तो 1 और 3 12 36, तो कितना 2 टाइम्स 12 टाइम्स, तो 2 × 12 24, ठीक है। यहाँ माइनस एज इट इज रहेगा। अब आप क्या जानते हो, अब आप जानते हो a/b अपॉन c/d अगर होता है ना, a/b अपॉन c/d अगर होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a/b इंटू d/c। क्लियर है, ये चीज बहुत ही बेसिक है। क्या है, अगर ये इसके डिवीजन में है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके प्रोडक्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी वही करेंगे, क्या 25/36 क्या है, 25/36, ये क्या है -1/3, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, -3/1 ऐसा लिख सकते हैं क्या, सोचो फटाफट से। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर चेक करते हैं हम, क्या आ रहा है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, -25/12, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो -25/3 कितनी 12 टाइम्स में कट जाएगा, तो कितना आ गया, -25/12। क्लियर है सभी को, है इजी, ये चीज समझ में आई सभी को, ये तो पता ही होगी ना। 25/36 था और इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और कैंसिल आउट हो गए, तो -25/12, ठीक है।
इसी को आप कैसे ट्राई कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, अगर आपकी इच्छा हो रही है क्या कि इसको हम क्या करें, फैक्टराइज करें, तो इसको फैक्टराइज करोगे आप तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ डालोगे तो भी आपके पास क्या यही आंसर आना चाहिए। क्लियर है? बट अगर आप ये मेथड का ध्यान रखोगे, मेथड को आप ध्यान में रखोगे तो आपको क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, जीरोस नहीं निकालने होंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे पॉलिनोमियल आते हैं जिनके जीरोस आप नहीं निकाल पाते, उस केस में आपको यही मेथड परफॉर्म करना होती है। ठीक है, क्लियर है? और फिर मार्क्स वाला फंडा तो रहता ही है, अगर 3 और 4 मार्क्स में है तो फिर क्लियर है, तो आपको यही मेथड अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पॉलिनोमियल है f of x is equal to 5x square minus 7x plus 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, है ना, वैल्यू निकालनी। जैसे कि पहले किया हमने, एलसीएम ले लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा, ऊपर सम ऑफ जीरोस, नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ओरली निकाल कर देखते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x -7 है, तो माइनस टाइम्स ऑफ -7 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1/5। जैसे कि हम जानते हैं a बाई बी अपॉन सी बाई डी, तो 7/5 इंटू 5/1, तो कितना आ गया ये 7। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप कोशिश करोगे, है ना, जैसे आपने 9 में किया, 9 पे अगर आप सोच रहे हो कि हम फैक्टराइज कर लेंगे, अच्छी बात है। अगर आप 10 में सोच रहे हो कि फैक्टराइज कर लेंगे तो करके देख लो, है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करके देखोगे तो बनेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो आपके पास ओनली मेथड जो है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से ही करने का आपके पास एक मेथड बचता है। ठीक है क्या? अगर आप सोचोगे कि ये तो हमारा नॉर्मली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, जीरोस निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, फिर उसी तरह से कर लेंगे, तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पॉलिनोमियल गिवन है हमें x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया सभी को अच्छे से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें नॉर्मल सा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, जिसको अगर आप सोचोगे कि हम स्टूडेंट ऑफ मिडिल टर्म से स्प्लिट करके इसके जीरोस निकालकर जीरोस की वैल्यू रखेंगे, तो वैसा आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे वैसा। ठीक है, इसको स्प्लिट करने की कोशिश कर लेना, हो जाए तो बता देना। ठीक है, नहीं हो पाएगा स्प्लिट। तो हमारे पास कैसा मेथड रह जाता है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ये आ गया। सम ऑफ जीरोस आप जानते हो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप जानते हो क्या होता है, और वैल्यू आ गई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की 7। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वैल्यू आपको निकालनी है 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा की। ठीक है, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा की आपको वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इसको थोड़ा सा फर्दर, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा। क्लियर? अब यहाँ पर मैं
अल्फा को आगे लाने के लिए यहाँ पर कॉमन ले लेता हूं माइनस कॉमन लिया मैंने, तो अल्फा में से भी माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव अल्फा। बीटा के पास पॉजिटिव था, माइनस कॉमन ले लिया तो नेगेटिव बीटा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए 9, 10 किए, यहाँ पर क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा था, पर यहाँ पर क्या आ गया, डिफरेंस ऑफ जीरोस आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। डिफरेंस ऑफ जीरोस तो हमने पढ़ा ही नहीं है, डिफरेंस ऑफ जीरोस होता है क्या, तो देखो डिफरेंस ऑफ जीरोस निकाला जा सकता है, ठीक है। क्या कैसे निकाला जा सकता है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छे से इधर पूरा फोकस होकर देखेंगे, ठीक है। अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो होल स्क्वायर मैं कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये आप सभी जानते हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर क्या जानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सभी लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। बट क्या बिना जीरोस निकाले, है ना, बिना जीरोस निकाले, बिना अल्फा बीटा निकाले आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, नहीं, ठीक है। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालना ही पड़ेगी अगर हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो, ठीक है। अब यहां पर हम जीरो ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जीरो ऐड करने में, बताओ, जीरो ऐड कर सकते हैं, जीरो ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हमने जीरो ऐड कर दिया, क्या मैं जीरो को प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, प्लस 2 माइनस 2 क्या होता है, जीरो ही होता है, तो हम जीरो की जगह प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर, ठीक है। अब यहां पर हम रीअरेंज करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, आगे ले आता हूं मैं, ध्यान से देखना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्या हो गए, माइनस 4 अल्फा बीटा, क्लियर है। तो आप इसको जानते हो, ये कौन है, बचपन से जानते हो आप, ये कौन है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है। तो सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको डब्बे में डाल लेते हैं, और आपको इसको रट के नहीं रखना है, रट के रखोगे तो ठीक है, आपकी इच्छा, बट आपको रटना नहीं, आपको क्या निकालना आना चाहिए हमेशा, समझ गए सभी लोग अच्छे से। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि सम ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा की, अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू आ जाए तो, ठीक है। तो वैल्यू निकाल कर देखते हैं हम अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की और फिर अल्फा माइनस बीटा की, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस चाहिए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, आप जानते हो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर पुट करते हैं फटाफट से, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है, -4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास आया 1, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, -4 इंटू -2 8, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। आप अच्छे से जानते हो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, +-3,
ठीक है, जानते हो अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, +-3। क्यों होगा, ऑब्वियसली बात है, -3 इंटू -3 भी 9 होता है, +3 इंटू +3 भी 9 होता है। ठीक है, तो ये 9 कैसे फॉर्म हुआ आप जानते हो नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर 9 कैसे आ सकता है, +3 इंटू +3 से भी आ सकता है, -3 इंटू -3 से भी आ सकता है। इसीलिए अल्फा माइनस बीटा की दो पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज +3 और -3। तो यहां पर क्या रखना है फिर, तो यहां पर केसेस बनेंगे, यहां पर केसेस बनेंगे। तो केस 1, व्हेन अल्फा माइनस बीटा +3, ठीक है, जब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी डाल रहे हैं, +3, तो बहुत ही केयरफुली वैल्यूज डालेंगे, यहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं। माइनस टाइम्स ऑफ +3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -2, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, आंसर आ गया 3/2। केस 2, when alpha minus beta -3, +3 रखा था हमने, ये रहा +3, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3/2। अब हम क्या रख रहे हैं, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू -3 रख रहे हैं, -3 रखेंगे कहां पर, यहां पर, तो माइनस टाइम्स ऑफ -3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -2, ठीक है। तो आंसर विल बी -3/2। क्लियर है, चेक करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 एक ही आंसर दिया हुआ है शीट में, तो आपको ध्यान रखना है, एक और आंसर लिख लेंगे क्या, 3/2, है ना, शीट में और करके एक और आंसर लिख लेंगे 3/2। अब आप में से कुछ लोगों ने सोचा होगा क्या कि हम ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमको f of x² + x - 2, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे और जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, इनके वैल्यू निकाल लेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, ठीक है क्या। तो ध्यान रखो, यहाँ पर ये केवल ये कॉन्सेप्ट बताना था मुझे, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, ये सिर्फ ये कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने आपको इस तरह से सॉल्व करके बताया है। क्लियर है, आई बात समझ में। वरना अगर आप जो सोच रहे हो ना क्या कि अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, 2 जीरोस निकाल लेंगे, उससे बहुत ही इजी वे में हो जाएगा, 4-5 स्टेप में खत्म हो जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट बताना था, इसीलिए मैंने ये सॉल्व करके बताया है पूरा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान से अच्छे से नोट कर लेना और ध्यान रखना। क्लियर, सभी को समझ में आया। तो देखते हैं कि क्या दो जीरोस निकालकर भी हमारे 2 आंसर आते हैं या एक ही आंसर आता है, ठीक है, चेक करते हैं। तो सेम क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करके देखते हैं। कैसे निकालेंगे जीरोस, आप जानते हो क्या करना है, हमको x को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको +2x - x इस तरह से लिख सकता हूं, यहां पर हमारे पास x कॉमन, x + 2 माइनस कॉमन, x + -1 कॉमन, x + 2, x + 2, x - 1। तो f of x क्या ले लेते हैं हम, 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 2 और दूसरा 0 क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक 0 आ गया -2 और दूसरा 0 आ गया 1, है ना। एक 0 क्या आ गया, -2 और दूसरा 0 क्या आ गया, 1। समझ रहे हो बात को। हमें वैल्यू डालनी है, तो मैं अल्फा को -2 मान लेता हूं, बीटा को 1 मान लेता हूं, ऐसा करूं क्या, जरूरी नहीं है, क्योंकि अल्फा को भी मैं 1 ले सकता हूं, बीटा को -2 भी ले सकता हूं, है ना। क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा की कौन सी वैल्यू है हमें बताया है क्या कि फर्स्ट 0 क्या है, सेकंड 0 क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बताया है हमको। तो यहाँ पर हम कहीं पर भी अल्फा डाल लें, कहीं पर भी बीटा डाल लें, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगी, 2 वैल्यूज आएंगी। देखते हैं, हम केस फर्स्ट बनाते हैं।
एक बार इस वैल्यू को अल्फा लेंगे, इसको बीटा लेंगे, फिर इसको बीटा लेंगे, इसको अल्फा लेंगे। केस 1 व्हेन अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 1। अल्फा को -2 लिया और बीटा को 1 लिया हमने। हमें वैल्यू किसकी निकालना है, इसकी, ठीक है। तो हम इसमें भी वैल्यू डाल सकते हैं या हम इसी में डाल देते हैं। तो 1/अल्फा - 1/बीटा, देखते हैं कितना आ रहा है सॉल्व करके। ठीक है, वैल्यू सही डाली, चेक जरूर करना है वैल्यू डालकर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 और यहाँ -2 -3/2 आ रहा है। एक और केस बनाएंगे, ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूं मैं। केस 2 क्या बनेगा, अल्फा की वैल्यू 1 मानेंगे, बीटा की -2 मानेंगे, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए 1/अल्फा - 1/बीटा, सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की 1 ली है वैल्यू और बीटा की -2 ली है वैल्यू। 1/1 प्लस 1/2 3/2। क्लियर है सभी को अच्छे से। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन 11 था उसको हमने ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए हमने इस मेथड से किया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लेना, समझ लेना इसको स्क्रीन पॉज करके। फिर आपने क्वेश्चन 10 अगर देखा हो तो उसमें आपसे क्या नहीं हो पाया था, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाया था, ठीक है क्या। इसी तरह का क्वेश्चन 11 अगर आ गया, ठीक है, तो क्या आप इस मेथड से कर पाओगे, क्या आप फैक्टराइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में। तो हमेशा विदाउट फैक्टराइजेशन कैसे आप वैल्यूज निकाल सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 9, 10, 11 में आपने क्या सीखा, यही सीखा कि हर एक पॉलिनोमियल फैक्टराइज नहीं होता है, हर एक पॉलिनोमियल स्प्लिट नहीं होता है, मिडिल टर्म उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होती। हर एक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको आप क्या नहीं कर सकते, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते। आई बात समझ में। हालांकि हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जीरो जरूर निकाल सकते हो, ये आप आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर रहेगा, उसमें आप देखोगे कि हम हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या हम कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर पढ़ेंगे मेथड। फिलहाल के लिए आपको क्या आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और नॉर्मल फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपने देखे, 10 क्वेश्चन जैसा जो पॉलिनोमियल है उसमें आप क्या नहीं कर सकते, इसको इतना इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते, उसके जीरोस ऑब्टेन नहीं कर सकते। और अगर जीरोस ऑब्टेन नहीं होंगे तो क्या इस मेथड से कर पाओगे आप, नहीं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन 11 में एकदम इजी सा पॉलिनोमियल था। तो यहां पर आपके 2 केसेस बन गए और हो गया सॉल्व। तो आपको हमेशा ये वाली मेथड पता होनी चाहिए, है ना। उसके लिए आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो भी जिसमें भी हमको वैल्यू पुट करना है उसको हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कन्वर्ट करना सीख गए, उसके बाद तो आप पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको देखकर क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालकर वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 केसेस वाला फंडा समझ में आया अच्छे से। यहाँ पर भी मैंने 2 केसेस निकालकर बताए हैं, ये तो थोड़ी सी स्टेप्स में ही हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो 3 से 4 मार्क्स के आते हैं, जिसमें अगर आप एक आंसर निकालते हो तो आपको 50% मार्क्स मिलते हैं, है ना। जो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मिलेंगे। और अगर आप दोनों आंसर निकालते हो, कौन सा, -3/2
और +3/2, ये दोनों कैसे सॉल्व करके बताते हो तो ही फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस और भी करेंगे हम, है ना। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। अब आप क्या कर सकते हो, एक और शीट आपको मिली होगी, है ना, लेट्स प्रैक्टिस पॉलिनोमियल शीट, आप डाउनलोड कर लेना अनाउंसमेंट में जाकर। ठीक है, और इस शीट में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस छोड़ देंगे हम, है ना, अभी के लिए छोड़ना है, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, ये ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल के, ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं, है ना, अभी नहीं पढ़ेंगे उसको, हम लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 आपका होमवर्क है। आपको इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, बड़ी आसान से, जिसमें टाइम आपका 1 मिनट से भी कम लगेगा। इसके बाद 12 से लेकर 21 तक, 12 से लेकर 21 तक ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसके बाद के सारे 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है क्या? तो आपको इन क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, ठीक है, बट टाइम जो लगेगा ना इनको सॉल्व करने में ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1.5 आवर का होमवर्क है ये। ठीक है, अगर ईमानदारी से हम कंटिन्यूअसली बैठकर पढ़ें, पूरी क्लास को अच्छे से समझें, उसके बाद अगर हम होमवर्क करें तो मैक्सिमम ये 1.5 आवर का होमवर्क है, जो कि इजीली आप कर सकते हो, आपके पास टाइम काफी है, और हम ऑल्टरनेट डे क्लास ले रहे हैं। ठीक है क्या? आई बात समझ में? आपकी क्लासेस रोज रोज तो है नहीं कि आपको कल ही करना है होमवर्क, तो आप एक दिन में आराम से, 2 दिन में आराम से होमवर्क कर सकते हो। क्लियर? चलो, तो इसके अलावा अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप एनसीईआरटी भी सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज अगर हम छोड़ दें ग्राफ वाला, ठीक है, और पहला एग्जाम्पल छोड़ दें, तो सेकंड एग्जाम्पल से और सेकंड एक्सरसाइज 2.2 से अगर हम सॉल्व करें तो पूरी एनसीईआरटी विद ऑप्शनल आप कर सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर होमवर्क में कोई डाउट आए तो जरूर पूछो। डाउट पूछोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं पूछोगे तो आप ही का नुकसान होगा। समझ में आई बात? हेजिटेट बिल्कुल नहीं करना है। जो बच्चे हेजिटेट कर रहे हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेजिटेट नहीं करना है। आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है ऑनलाइन में, चैट बॉक्स में, पर्सनली आप बता सकते हो क्या डाउट आ रहा है आपको, फिर भी आप हेजिटेट करोगे तो फिर क्या करें? मान लो अपने पैर पर कुल्हाड़ी, क्या कर सकते हैं? कोई रोक नहीं सकता, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क जरूर करना।